तो बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास 7 के गणित के प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रश्नावली में देख रहे हैं कि भाग से संबंधित प्रश्न है, तो पूर्णांकों के भाग के बेसिक जानकारी यहाँ पर हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आते हैं कि पूर्णांकों का भाग क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाग जो है गुणा की विपरीत संक्रिया है। भाग की संक्रिया क्या है? गुणा के विपरीत प्रक्रिया है। तो हम गुणा में पढ़ चुके हैं कि गुणा का मतलब होता है जोड़, एक ही संख्या हो। जैसे 4 × 7 का मतलब होता है कि 4 का 7 बार जोड़ना या 7 का 4 बार जोड़ना, तब 28 आएगा। लेकिन भाग जो है ठीक इसके विपरीत घटाव की प्रक्रिया है। भाग देने का मतलब होता है बंटवारा करना। तो जैसे 28/7 यहाँ पे हो गया 28/7। अगर 28 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। यानी कि जो गुणनफल होता है ये 28 जो है दोनों का गुणनफल है। अगर इसमें से किसी एक संख्या से इसमें भाग देंगे तो दूसरा जो है इसका ये प्राप्त होगा। अगर 7 से भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगा और 4 से भाग देंगे तो 7 प्राप्त होगा। ये कैसे प्राप्त होता है? तो ये भाग जो है घटाव की प्रक्रिया है। जैसे 28 में 7 से भाग देने का मतलब हुआ कि 28 कॉपी है और 7 बच्चों को बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहले 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ 7 एकम 7 का मतलब होता है कि 28 में से 7 बांट देंगे तो एक एक कॉपी मिलेगा। 7 लोगों को बांटना है तो इसी तरीके से 7 चौके 28 का मतलब होता है कि 4 कॉपी मिला तो 28 कॉपी बट गया। इसीलिए इसको घटाते हैं कि ये जो है 28 बट गया। तो कितना बचा? 0। तो भाग का मतलब होता है बंटवारा करना। यहाँ पर भी एक उदाहरण है कि 5 × 4 20 आता है और 20 में 5 से अगर भाग देंगे तो 4 आएगा और 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा। भाग देते समय हम चिन्हों की भी संक्रियाएं करते हैं। जैसे गुणा में देखे थे कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस प्लस माइनस होता है। भाग में भी ये देखना है। जैसे +a भागे प्लस, यानी दो संख्या दोनों धनात्मक रहेगा। जैसे 6 और भागे 2 तो क्या आएगा? 3 आएगा। ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक। लेकिन अगर एक माइनस और दूसरा भी माइनस रहेगा तो क्या आएगा? जैसे -12 भागे -3 तो क्या आएगा यहाँ पर? तो जो गुणा का नियम है, गुणा करने के बाद माइनस गुणे माइनस प्लस होता था तो माइनस भागे माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस होगा। 12 में 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। गुणा वाला ही लागू होगा। एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। यहाँ भी क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। एक माइनस एक प्लस रहेगा तो भी क्या आएगा? माइनस। इस तरीके से a/b दिया। इसका मतलब कि इसमें से इसमें भाग देंगे 12/3 तो क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। तो सेम वही गुणा वाला नियम इसमें लागू रहेगा। स्वयं से आपको करना है यहाँ पे कि -50 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा? एक माइनस है और एक प्लस है। तो आपके विचार से क्या आना चाहिए? एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस आएगा। 50 में 10 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको करना है। भाग संक्रिया के गुण को देखना है। जैसे हम देखे थे प्रश्नावली 1.1 और 2 में, दोनों में समृद्ध, साहचर्य, क्रम विनिमय नियम को देखे थे। इसमें भी देखेंगे कि अब पालन करता है कि नहीं। दो संख्याओं का यहाँ पे, दो पूर्णांकों का यहाँ पे लिया गया है और भाग दिया गया है। तो ये ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। क्या प्राप्त हुआ है? एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त, यानी कि पूर्णांक प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे -2 में और -6 से भाग दे देंगे तो -2/-6। ये तो मान लीजिए कि दोनों जब ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक ऋणात्मक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2/6 प्राप्त होगा। तो 2/6 जो है यह एक पूर्णांक नहीं है। यानी कि पूर्णांकों का जो भाग है वह पूर्णांक संख्या आ भी सकता है, पूर्णांक संख्या नहीं भी आ सकता है। यानी कि यह समृद्ध नहीं है। पूर्णांकों का भाग समृद्ध नहीं है। लिखेंगे कि समृद्ध नहीं है, यानी समृद्ध क्लोज प्रॉपर्टी का यह पालन नहीं। क्लोज का मतलब बंद नहीं है, बाहर चला जा रहा है पूर्णांक संख्या से। दूसरा जो गुण है कि -12 भागे -4 तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। दोनों ऋणात्मक है तो ये आ रहा है 3। अब यदि 4 में 12 से भाग दें क्रम को पलट कर तो क्या आएगा? वो संख्या प्राप्त नहीं होगा। यानी कि क्रम विनिमय नियम का भी पालन नहीं करता है। माइनस के साथ साथ प्लस भी अगर ले लीजिए कि 12 में 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3, लेकिन 4 में अगर 12 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा?
3 आ जाएगा। 4/12 जो होगा 4/12 होगा, कटेगा तो 4 से ही एक बार में है 3 बार में 1/3 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि क्रम को उलट रहे हैं, 12 पहले था 12 बाद में हो गया, तो क्रम को उलट रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि पूर्णांकों का भागक्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। तीसरा जो गुण है, अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित आएगा। जैसे -4 में 0 से भाग देंगे अपरिभाषित, 5 में 0 से भाग दे रहे हैं अपरिभाषित, यानी कि यह नहीं हो सकता है, जितना भी भाग देंगे अंत नहीं होगा इसका। जैसे 5 में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, किससे भाग देंगे, और हम यहाँ 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी, 6 से गुणा किए 6 0 क्या आ जाएगा 0, फिर 5 बचेगा, फिर 5 को कटाएंगे तो 8 से भी कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 8 0 आ जाएगा, 0 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 5 बचे। इस तरीके से यह कभी भी नहीं हो सकता है, कुछ एक निश्चित संख्या आ नहीं सकता, इसका ये अपरिभाषित इसे कहा जाता है। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उतना ही संख्या आता रहेगा, कितने बार में भी ले जाएंगे तो 0 होगा 0 होगा, इस तरीके से वही संख्या अपरिभाषित हो जाएगा ये। लेकिन वहीं अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो हमारा 0 आएगा। ध्यान देना है कि 0 से अगर भाग देंगे किसी संख्या में तो अपरिभाषित होगा, लेकिन 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे 0 है, मान लीजिए कि 0 का मतलब है कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, 5 लोग आ गए, आम नहीं है, मान लेते हैं कि हमारे पास आम नहीं, 5 लोग आए गए आम लेने के लिए, तो उनको हम 0 है कुछ नहीं है तो बांटेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो 0 मिलेगा, 0 मिलेगा आम। तो 0 में 5 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 - 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से 0 0 प्राप्त होता रहेगा, 0 0, यानी किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्राप्त होगा, लेकिन 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पर सिद्ध किया गया है कि 0 में 4 से भाग देंगे तो 0/4 हो जाएगा। 0 के लिए 1 - 1 रख सकते हैं, और फिर 1 के नीचे 4 है, इस 1 के नीचे, दोनों के नीचे 4 है, 1/4 - 1/4 दोनों कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित को चौथा गुण को देखते हैं। अगर किसी संख्या में 1 से भाग दे रहे हैं, जैसे -10 है तो -10 प्राप्त हो रहा है, तो इस तरीके से किसी भी संख्या में, पूर्णांक संख्या में 1 से अगर भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर -1 से उसमें भाग देते हैं, जैसे -4 है और -1 से भाग दें तो +4 आ जा रहा है, वही संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि -4 और 4 दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे -4 से गुणा करेंगे तो परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते हैं 5वां नंबर में साहचर्य गुण का पालन कर रहा है कि नहीं। गुणा और जोड़ घटाव का भी साहचर्य नियम देखते हैं, भाग का देखेंगे कि पालन कर रहा है कि नहीं। जैसे साहचर्य नियम में जानते हैं कि 3 होता है इसमें संख्याएं, और पहले 2 को किया जाता है उसके बाद तीसरा का। इसमें क्या किया जाता है कि लास्ट 2 को उसके बाद पहले वाले के साथ किया जाता है। अगर -8 में -4 से भाग देंगे तो हमारा प्राप्त होगा +2, और फिर इस -2 में -2 से भाग देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा -1। यहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे संक्रिया करके दिखाया गया है, -1 प्राप्त हो रहा है। अब दूसरा को हम क्या करेंगे, पहले ये लास्ट जो 2 है ये वाला है, इसमें अब करेंगे -4 में -2 से भाग दिया जाएगा तो प्राप्त क्या हो जाएगा 2 प्राप्त होगा, और ये -8 है, अब इसमें भाग देंगे तो -4, यहाँ पे -1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे -4, यानी कि पूर्णांकों का जो भाग है वह साहचर्य नियम का पालन नहीं करे, यानी साहचर्य के द्वारा अगर इसको भाग किया जाएगा तो यह वही संख्या नहीं आएगा, अलग अलग आ रहा है, तो यह साहचर्य का, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए भाग साहचर्य नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, साहचर्य है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है साहचर्य है नहीं है। अब प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को यहाँ पे हल करना है। तो पहला में तो आसान है, आप कर सकते हैं, -40 में 5 से भाग देना है तो क्या हो जाएगा, 1 -1 प्लस है तो सबसे पहले माइनस हो जाएगा, 40 में 5 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। दूसरा नंबर में 1 माइनस है 1 प्लस है तो बराबर में क्या आ जाएगा -3 से 45 में भाग देंगे तो 15 बार में, और एक 0 बैठा देंगे, कितना आ जाएगा 150। तीसरा नंबर में 45 दोनों माइनस है तो क्या आ जाएगा, उसका उत्तर प्लस में आ जाएगा। 45 में 5 से भाग देंगे तो 9 बचे 45। इसी तरीके से आप सबको करेंगे, बहुत ही आसान है, चिन्हों को देख लेना है। माइनस में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर प्लस, 14 चौके 56, 14 बार में कटेगा 4 से। दूसरा को देखते हैं, निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। जैसे 5 ×
8 है, कितना आता है 40। तो यानी कि 40 में हम 5 से भी भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 8, और 40 में 8 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको ऐसे कर देना है 40 भागे 8 और दूसरका में 40 भागे 5 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8। इसको दो क्रिया, भाग की क्रिया 2 हो जाएगा अगर ऐसा गुणा है तो। ठीक इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। -4 गुने -6 आ रहा है तो एक बार 24 में -4 से भाग देंगे तो -6 आएगा, 24 में फिर -6 से भाग देंगे तो -4 आएगा। इसी तरीके से आप सबको कर सकते हैं। तीसरा नंबर में खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरना है। खाली जगह में क्या होगा भाई, तो किस संख्या में -8 से भाग देंगे कि -12 आ जाए। चूँकि माइनस यहाँ पे हल आ रहा है तो एक माइनस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे तो प्लस होगा। तो हम जानते हैं कि इस संख्या में अगर इससे भाग दे रहे हैं तो ये संख्या प्राप्त हो रहा है, यानी इसी संख्या में अगर इससे गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 8 में और 12 से 12 बटे कितना हो जाएगा 96, इसी में गुणा कर देंगे 12 बटे 96। तो 8 से 96 में भाग देंगे तो आ जाएगा क्या 12 आ जाएगा। यहीं पे करना है। यहाँ पे क्या है दूसरा नंबर में, तो किस संख्या में 8 से भाग देंगे कि 9 आएगा, तो 9 में ही गुणा कर देंगे 8 में। 9 8 कितना आ जाएगा 72। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस लाना है, ये प्लस है तो एक तो माइनस होना चाहिए, तो जब ये प्लस है तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। और यहाँ भी 8 9 72 अगर गुणा करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा -72। यहाँ का आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए तीसरा नंबर में 24 भागे किस संख्या से भाग देंगे कि आ जाएगा -4। तो 24 में -4 से अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा -6। तो -6 से भाग देंगे तो क्या आएगा -4 आएगा। चौथा नंबर में -80 में किस संख्या से भाग दे कि 10 आए, तो 8 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 8 10 में 80 आ जाएगा। एक चूँकि यहाँ पर भी माइनस होना है क्योंकि प्लस आ रहा है उत्तर, तो ये माइनस है ये माइनस होगा तभी ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -48 में 6 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो -48 में 6 से भाग 6 8 48 -8 आ जाएगा। चौथा नंबर निम्नलिखित में कौन सत्य और कौन असत्य है, हल कीजिए वह बताइए कौन सा सत्य है कौन सा। यानी कि बराबर लाने के लिए बीच में बराबर दे दिया, यानी दोनों तरफ अगर मान आएगा बराबर तो बराबर है, नहीं आएगा तो बराबर नहीं है। -4 में 2 से भाग देंगे तो -4 भागे 2 क्या आ जाएगा -2 आएगा। 2 में -4 से भाग देंगे तो 2 बट्टे क्या आ जाएगा -4, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा 1 बट्टे -2 कटाएंगे तो 2 से 1 बार में 2 से 2 बार में 1 बट्टे 2, ये माइनस है तो माइनस, यानी कि बराबर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य है। ये 2 आ रहा है और ये 1 बट्टे -2 आ रहा है। अब दूसरा को हल करते हैं। यहाँ पे दिया है कि -2 भागे 4, तो -2 में और 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा -2 बट्टे 4, और फिर 6 से भाग देंगे, इसमें 6 से भाग देंगे। अगर 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा -2 बट्टे में 4 और गुणे 1 बट्टे हो जाएगा 6। जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो 6 जो है 1 बट्टे 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है तो 1 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे चला जाएगा। इस गुणा को भाग के मेथड को जानते हैं हम। अब क्या हो जाएगा ऊपर -2 बट्टे नीचे 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं इसको, 4 में 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 बट्टे 6 हो जाएगा, और इसमें -2 में इससे भाग देना है। अब इसको ये जो भाग दिए हैं अब इसमें भाग देना है, तो -2 भागे 4 बट्टे 6, तो -2 अगर गुणा में बदलेगा तो 6 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 6 दूनी -12 बट्टे 4 बराबर क्या आ रहा है -3 आ रहा है, यानी कि दोनों बराबर नहीं आ रहा है। तो यह भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, यह भी असत्य हो जाएगा, यह भी असत्य है। यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर में -25 भागे 0, तो किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देंगे तो 0 नहीं आएगा, क्या आएगा अपरिभाषित, क्या आएगा अपरिभाषित, यह भी असत्य हो जाएगा। अगर 0 में 25 से भाग देते तो हमारा 0 आता। चौथा नंबर 0 में 5 से भाग दिया है तो 0 आया है, ये सत्य होगा, ये सत्य है। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। पाँचवा नंबर में -125 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा -125 ही आएगा। 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है, ये सत्य है।
चौथा -45 में -45 से भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 45 से 45 कटेगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी सत्य है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। 12 बजे कितना था 10 डिग्री। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री तक प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है, 10 डिग्री था सेल्सियस, 2 डिग्री बढ़ रहा है प्रत्येक घंटे में, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो जाएगा। और रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। 2 क्वेश्चन है इसमें। रात के 12 बजे तापमान और -8 डिग्री सेल्सियस। तापमान को रहा है कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी कि -8, तो -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि 10 डिग्री से 2 बहुत कम हो रहा है, तो 10 से आएगा पहले 8, 6, 4, 2, 0, तब -2, -4, -6 और -8, यानी कि अंतर जो हो रहा है 10 और 8, कितना हो रहा है 10 और 8, दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ माइनस को ध्यान में नहीं रखेंगे। 10 और कितना हो रहा है 18 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, क्योंकि 10 से -8 पर जा रहा है, तो कुल कितना हो रहा है 10 0 से ऊपर और 10 0 से नीचे, 8 0 से नीचे, तो 10 8 18 डिग्री सेल्सियस। अब 2 डिग्री पर घंटा कम हो रहा है, तो 2 से क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 9 घंटा। यानी 9 घंटा में पर घंटा 2 डिग्री कम रहा है, तो 9 घंटा में 9 दूनी 18 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो पहला का जो उत्तर आ जाएगा वो क्या होगा 9 घंटा। दूसरा कह रहा है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो चूँकि दिन में 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, 10 डिग्री सेल्सियस, और रात में 12 बजे तो कितना होगा 12 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, तो 12 घंटा में हम किससे गुणा करेंगे, 2 डिग्री कम हो रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस कम होगा। किस में 10 में, तो 10 डिग्री में हम क्या करेंगे 10 डिग्री माइनस 24 डिग्री, 10 डिग्री में घटा देंगे 24 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा 10 में 24 घटेगा तो -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी रात में 12 बजे 10 डिग्री तापमान से -14 पर चला जाएगा, क्योंकि 5 घंटे में शून्य हो जाएगा। 2 डिग्री कम हो रहा है तो 5 घंटा में शून्य हो जाएगा। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक क्या हो जाएगा शून्य, और फिर 2 कम होते होते फिर 5 के बाद 7 घंटा के बाद 12 बजेगा रात, तो 7 दूनी 14 डिग्री, -14 डिग्री पर चला जाएगा तापमान। 6 नंबर में, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यानी खान कूपक कोई खान है, ये मान लेते हैं कि ये है तल हो गया, अब इससे नीचे जा रहा है कितना 6 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में जा रहा है 6 मीटर नीचे। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू है, यानी कि यहाँ से शुरू है, मान लेते हैं कि ये हो गया, ये 10 मीटर है, यहाँ से शुरू है नीचे जाना, और ये 0 है, पृथ्वी तल हो गया, 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो -350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा। यानी कि इधर मान लेते हैं कि यहाँ पे -350 है, -350, तो जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ ये 10 जोड़ लेंगे और ये -350, कुल कितना हो जाएगा 360 मीटर नीचे जाना है। चूँकि यहाँ से नीचे जाने की शुरुआत कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 10 मीटर ऊपर से जाना है कहाँ -350, तो ये 0 से लेकर 350 और 10 360 हो गया। अब इसमें भाग देंगे किससे 6 मीटर प्रति सेकंड से, अब इससे भाग देंगे 6 मीटर से, चूँकि प्रति मिनट कितना कम हो रहा है 6 मीटर नीचे जा रहा है, तो कितना समय लगा 6 से भाग देंगे, तो 6 से कितना बार में कटेगा 36, 6 बार में, तो 6 आ गया और 0 कितना हो गया 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट यहाँ से यहाँ नीचे जाने में लगेगा, तो कितना हो गया 60 मिनट इसका उत्तर हो गया। कह रहा है कितना लगेगा 60 मिनट, या इसको लिख सकते हैं 1 घंटा भी 1 घंटा।